अब जैसे देखिए इसमें एक्जेक्टली वर्ब में हम आ गए थे कहाँ, एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आ गए थे कि टोटल जितना भी सम फैक्ट्स था उस सबको बताएं। अब यहाँ पर है यूज़ ऑफ मॉडल एक्जेक्टली वर्ब। अब जैसे यहाँ पर देखिए मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के अंतर्गत क्या क्या कहता है। पहला रूल कहता है यूज़ ऑफ मॉडल एक्जेक्टली वर्ब में इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ब्स आते हैं, कैन सकना, मे सकना, शैल गागेगी, विल गागेगी, मस्ट अवश्य, यूज टू जाया करता था, कुड सका, माइट सका, शुड चाहिए, वुड सका और टू चाहिए, इस तरह से। अब जैसे देखिए इसी में है कि यूज़ ऑफ कैन, कैन का प्रयोग, इससे एबिलिटी योग्यता, पावर शक्ति, कैपेसिटी क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहता है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अगर कोई बॉक्स को उठाएगा इसमें तो पावर लगेगी ना, इट इज कॉल्ड पावर। यू कैन स्पीक इंग्लिश, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन यू नो यू हैव एबिलिटी। एबिलिटी, आपके पास योग्यता है तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। अब ये देखिए किसी प्रॉब्लम को छोड़ मतलब से सोल्व करने की बात है तो उसमें उतनी एबिलिटी है कि वह उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अब जैसे अगला है क्षमता, कैपेसिटी की बात है। अगर कोई कहेगा कि वी कैन अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, मतलब इसमें इतनी क्षमता है कि वो इस नदी को पार कर सकता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट कहता है कि कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव में एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कहता है यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ मतलब तुम जा सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ये तो पहले वाला का हो गया। यहाँ पर कहता है यू कैन गो नाउ। कह रहा कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट, कह रहा कि क्या मैं आज रात सिनेमा जा सकता हूँ। ये परमिशन लेने की बात है, मतलब कोई अपनी एबिलिटी यहाँ पर क्या कहता है कि क्या मुझे उतनी मतलब से मेरे में इतनी एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है कि मैं जा सकता हूँ। कैन आई सी योर डायरी। अब किसी का डायरी जो है हम बिना परमिशन के नहीं मतलब हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर नीचे में जो दिया हुआ है उस बात को कि किसी से परमिशन लेने की बात जब भी हो कि परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे का प्रयोग ज़्यादा बेहतर उपयुक्त माना जाता है। यानी कि हम जहाँ पर भी कैन का प्रयोग करते हैं तो ये एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात होती है, लेकिन मे का प्रयोग जो है हमेशा किस चीज़ के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना, मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पर है परमिशन, टेक और गिव परमिशन के लिए। मे आई कम इन सर, कभी भी किसी क्लास में जाते समय हम कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो ये हो गया परमिशन लेने की बात, क्योंकि वहाँ से परमिशन हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अतः परमिशन लेने में मे का प्रयोग करना चाहिए। फिर कहता है कैन का प्रयोग हैबिट, आदत, नेचर, स्वभाव एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। सही बात है, एक ईमानदार आदमी जो है किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ऑनेस्ट मैन जो होता है ना वो हर जगह ऑनेस्टी की बात करता है, तो किसी की हानि क्यों पहुंचाएगा। तो ये हो गया हैबिट, उसकी आदत होती है, नेचर उसका स्वभाव होता है। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना, सैद्धांतिक मतलब होता है जैसा बना हो नियम, रूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है। जैसे कहता है एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, सबको पता है कि कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, थोड़ा ना थोड़ा एक न एक वर्ड मीनिंग का मिस्टेक हो ही जाता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो निपुण नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली है, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक संभावना है कि कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है।
इट कैन बी ट्रू, यह सही हो सकता है। जिस चीज़ के बारे में हम बोलेंगे नहीं ये सही नहीं हो सकता, उस चीज़ के बारे में हम ऐसा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। फिर कहता है कि कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग कहता है कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टाइम फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अब जैसे देखिए कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा आई कैन बी बीट यू इन द रेस, मैं इस रेस में तुम्हें, ही सेड उसने कहा कि आई कैन बीट यू इन द रेस, कि मैं इस रेस में तुम्हें हरा सकता हूँ। अब यहाँ पर जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कैन का कुड में का मैट साल का शुड विल का वुड हो जाता है, मस्ट यूज टू ऑट टू रहेगा तो नो चेंज। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कंडीशन है। जब नरेशन बताऊँगा तो उसमें मैं एक एक एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, लेकिन यहाँ समझिए ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। अब जैसे देखिए ही सेड वैसे ही छोड़ दिए क्योंकि टू लगा करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेड का सेड में छोड़ दिए, इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर दिए। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के ही के हिसाब से चेंज हुआ तो ही आ गया, कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया। उसके बाद में बीट सेम, कैन रहे कुड रहे मे रहे मैट शैल शुड विल वुड जो भी रहे, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो हम समझेंगे क्या है, ही सेड टू मी, यानी कि हम मी दे करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मी इन द रेस। इस तरह से यहाँ पर कहता है कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर ऑफ पास्ट कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि भूतकाल की एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता, भूतकाल की पावर को बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कहता है ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। अब जैसे आप यहाँ मंच पे आते हैं, यहाँ पर क्लासरूम में आते हैं और सबको 1 by 1 कॉल किया जाता है कि प्लीज़ कम ऑन दिस स्टेज एंड से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, बट यू रिफ्यूज एंड से आई हैव नो आइडिया सर, और आप नहीं बोलते। आफ्टर दैट योर क्लास इज क्लोज एंड यू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप जाते हैं और नीचे में जाते समय अपने दोस्तों से बात करते समय आप बोलते हैं कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। तो यहाँ पर कुड यानी कि पास्ट की एबिलिटी, पावर कैपेसिटी को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला कहता है कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन, परमिशन, परमिशन मतलब होता है किसी को परमिशन दे देना, आदेश दे देना, के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, किसी को कहते हैं कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये हो गया। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कह रहा कि क्या आप मेरी पत्र को पोस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। यूज ऑफ मे, आ गया मे का प्रयोग, ये जितना भी प्रयोग कैन का है, मे का है, सबका आप देखते जाइएगा। मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन, यानी कि किसी से आदेश लेने और देने दोनों सेंस में प्रयोग किया जाता है। अनुमति लेने देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। यस यू मे, हाँ, नो यू मे नॉट, इस तरह से दोनों प्रयोग कर सकते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते, इस तरह से। फिर कहता है कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे बी ट्रू, या सही हो सकता है। सी मे कम लेट टुडे, उसे आज देर हो सकती है। अब सोचिए, आने में देर हो सकती है। ये संभावना की बातें हैं। मे का प्रयोग विश,
प्रे, ब्लेस, कर्स। मे का प्रयोग इन चारों चीज़ों में भी किया जाता है, क्योंकि आप सेंटेंस जब पढ़े होंगे ना, तो सेंटेंस पढ़ते समय आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में कहते हैं कि मे यू पास इन मैट्रिक एग्जाम, क्या तुम 10वीं पास, मे यू पास इन मैट्रिक एग्जाम, तुम 10वीं पास कर जाओ। ये विश की बात है, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इच्छा जता सकते हैं। ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। किसी को क्या बोलते हैं, उसको श्राप देते हैं, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुम काला ज्वर से मर जाओ। उसके बाद में प्रे करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू पीस, भगवान तुम्हें शांति दे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें मदद करे, मे गॉड सेव द पीएम ऑफ इंडिया, भगवान भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करे। इस तरह से चारों कंडीशन इसमें दिया हुआ है। रूल अगला कहता है कि मे का प्रयोग अनसर्टेनली, सरप्राइज, अनिश्चितता, आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड सी मे बी, कितनी बूढ़ी है वह, संभावना की बात है। अगला मे का पास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। अब जैसे देखिए, ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू मे गो नाउ, डायरेक्ट में हो गया। इनडायरेक्ट में जैसे आएगा ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू, यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज टू, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी के हिसाब से यहाँ पर आई हो जाएगा, आई मैट गो, यहाँ पर नाउ का देन हो जाता है। इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज हो जाता है, यानी कि कैन रहेगा तो कुड में रहेगा, मैट चल रहेगा, शुड विल रहेगा, वुड मस्ट यूज टू आर टू का प्रयोग यहाँ पर चेंज नहीं होता। अगला रूल कहता है मैट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना। अगर कहिएगा इट मे रेन टुडे, इसका मतलब हो गया अधिक संभावना, आज बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे कहेंगे कि इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब आज बारिश हो सकती थी, मतलब नहीं हुई। एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है लेस पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, दोनों बातें यहाँ दिया। कह इट माइट रेन टुडे, ये है लेस पॉसिबिलिटी की बातें, ये यहाँ पर होनी चाहिए थी, थोड़ा इधर घिसक गया है। ईट में रेन टुडे, आज वो बारिश हो सकती है, ये मोर पॉसिबिलिटी की बात है। सी माइट कम लेट, उसे देर हो सकती है। सी में कम लेट, उसे देर हो सकती, इसका हो जाएगा इससे देर हो सकती थी, लेकिन इसका हो जाएगा उसे देर हो सकती। अब जैसे इसको आप थोड़ा देर के लिए 1 मिनट